Welcome to Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे। सचिन तेंदुलकर 4042 चौके, सहवाग 2404 चौके, धोनी 1015 चौके। ये सारे रिकॉर्ड्स आज टूटने वाले हैं क्योंकि आज हमारी हंसी के खिलाड़ी लगाएंगे कॉमेडी के चौके। तो आज हमारी तिकड़ियां अपनी कॉमेडी का चौका तो लगाएंगी, लेकिन साथ में लगेगा बॉलीवुड का चौका। तो दुनिया में पहली बार ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आ रहे हैं एक पिता और पुत्र की जोड़ी। आ रहे हैं अपनी फिल्मों से बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर कई सेंचुरीज बना चुके वाशु भगनानी, और उनका साथ देंगे अपनी चौथी फिल्म रंगरेज का चौका लगाने जैकी भगनानी। ओह, नाइस। अरे क्या करिए, ये क्या करिए, क्या करिए? जैकी भगनानी, मेरे को देख के भगना नहीं। अब हो कौन, कहाँ से आई हो? अरे जान पहचान में अभी करवा देती है। देख, सर्दियों में मेरे घुटने बिल्कुल भी नहीं चढ़ते। मेरी दाई वाली दाढ़ पे इतना मोटा कीड़ा लगा हुआ है, और मेरी ये आँख पत्थर की भी है। और सबसे मजेदार बात ये है कि मेरी ये वाली चप्पल के नीचे गोबर लगा है। क्या बोल रही हो यार? अरे मैं जान पहचान करवा रही थी। ऐसे जान पहचान करता है क्या? अच्छा, दूसरी तरह माई सेल्फ सेठानी। सेठानी नौकरानी लगती है बिल्कुल। कितना बोला है तू? मैं नौकरानी है और ऐसे कोई मॉडल आती है क्या? मैं नौकरानी है और मेरा नाम है सेठानी सावत। जब हम एक दूसरे को इतना डीपली जान ही चुके हैं तो चल ना फिर इश्क लड़ाएं। दीदी, ये आपके बॉडी को देखकर ऐसा आपको इश्क नहीं लड़ना चाहिए, इनको पंजा लड़ाना चाहिए, पंजा। देवा देवा, ये भरी जवानी में पंजा लगाने में वेस्ट करूं, और वैसे भी जब कुकर की सीटी बजने लग जाए तो समझो चावल बन के तैयार। और मैंने सुना है कि तुम्हारा बाप प्रोड्यूसर है। हाँ। क्या कर रही हो आप? अरे मैं न्यू कमर है, तो मेरे को लगता है कि सब न्यू कमर को कमर में ही देखते हैं। अगर मेरे को फिल्म में हीरोइन लोगे तो हम ऐसा रोमांटिक सीन करेंगे, और जैसे सीन कट होगा मैं पीछे जाके फटाफट बर्तन करके आ जाएगी। और वैसे भी ससुर जी मान ही गए। कौन ससुर जी? अरे तुम्हारे पापा। रुको, बुलाती हूँ मैं। आना जरा सेठ जी। मेरे पापा? ये भी एकदम मस्त दिखते हैं। सर, मैं एक बात पूछना चाहती है कि इस मूवी में पैसा किसने लगाया है? मैंने भाई। आपने लगाया पैसा सर? क्या मस्त दिखते हैं आप सर एकदम। सर, अगर आपके पास टाइम हो तो कॉफी पीने चले। अरे कैसी हो रहा तो यार? अभी मेरे पे लाइन मार रही थी और मेरे पापा पे। अगर प्यास लगी हो तो प्यासा भरे हुए मटके के पास ही जाएगा ना, खाली मटका क्या सर पे फोड़ेगा? और इधर देखो, कितना बड़ा मटका, और ये दो मटके तो घर भरा बुरा रहेगा। तुम लाइन मारना बंद करो। अरे मैं लाइन इसलिए मार रही है कि इधर आइए ना सर, थोड़ा क्लोज आइए। मैं लाइन इसलिए मार रही है कि तुम दोनों को लाइन की आदत पड़े, क्योंकि जब 21 मार्च को आप लोगों की मूवी रंगरेज रिलीज होगी ना, तो तुम लोगों को भी लाइन में लग के टिकट मिलेगा, और शायद फिर क्या पता इतनी लंबी लंबी लाइन और टिकट मिले ही ना। देवा रे देवा, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। सच्ची? आए तो ऐसे कैसे देखता मेरे को तू? सामने देखना। और मैं कहती है कि मेरी तरफ से और हमारे पूरे कॉमेडी सर्कस की तरफ से आप लोगों को रंगरेज की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू। एक डांस हो जाए खट्टा खट्टा। कौन सा डांस? अरे वही अपना गंगूबाई स्टाइल। चलो फिर। ये बजाना। भारती, जैकी और वाशु भगनानी जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच भारती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाशु जी, हमें यकीन है कि रंगरेज और जैकी के बारे में तो पूरी इंडिया चर्चा करेगा। फिलहाल आप हमें इस आने वाली फिल्म और जैकी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैकी की चौथी फिल्म है और बहुत रियलिस्टिक फिल्म है जो मैंने आज तक कभी बनाई नहीं है। मैंने हमेशा जैकी को देखा कि फॉरेन में गाड़ियों में जा रहा है, इस पे जा रही है। पहली फिल्म है जो धारावी में शूट हुई है, झोपड़पट्टियों के बीच में शूट हुई है, और मुझे कभी लगा नहीं था कि ये एक्टिंग वो कर पाएगा। प्रियन जी ने मुझे बहुत आसरा दिया था, बोला कि वाशु जी मैंने ये फिल्म नारोड़ी गर्ल देखी है
और जैकी इसको बहुत अच्छे से करेगा, मुझे पता है, यू ट्रस्ट मी। तो मैंने ओके डन, लेट्स स्टार्ट द मूवी। आई सॉ द मूवी 3 days बैक। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, 21 मार्च को रिलीज हो रही है। थैंक यू वाशु जी। जैकी, आप हमें बताइए आपकी कैरेक्टर के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है ऋषि देशपांडे का, वो एक लोकल महाराष्ट्रन लड़का है, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। और उस लड़के का जो मिजाज होता है वो होता है रंगरेज, दूसरों की दुनिया में, दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरता है। सो आई थिंक आई एम द रंगरेज ऑफ रंगरेज। वाह भाई, तो एक बार वाशु जी और जैकी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वैसे हम चाहते थे कि आप दोनों हमारे शो में आज बैठकर हमारी परफॉर्मर्स के एक्ट्स को एंजॉय कर पाते, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी ऑलरेडी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं। तो हम आपको आने वाली फिल्म रंगरेज जो 21 मार्च को रिलीज हो रही है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। एंड आई एम श्योर कि रंगरेज इंडिया को अपने रंग से रंग जाएगी। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर वाशु भगनानी एंड जैकी भगनानी। एक अनार 100 बीमार। फिल्म में रोल पाने के लिए कई कई लड़कियों में हो जाती है मारधाड़। एक है फिल्म, लड़कियां हैं 3। अब ऐसे में स्थिति हो सकती है कितनी संगीन, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज फिल्म डायरेक्टर, भारती एज अ बार डांसर, किको एज अ हीरोइन एंड अतुल एज अ नौटंकी वाली। ये स्लाइड कितने रखा इधर? हेलो इंडियन पीपल, आई एम वांग लिंग, ब्रदर ऑफ शॉन ली, जिसने लाइफ ऑफ पाई बनाया। आई एम द डायरेक्टर, मैं बनूंगा लाइफ ऑफ थाई। और मैं किसी हीरोइन की तलाश में हूँ जो उछल कूद कर सके। कोई इंडियन है वो जो आ जाएं? मैं दीवानी, मैं मस्तानी, एटम बम है हमारी जवानी, काली है मोरी उमरिया, हाय लच 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 के कमरिया, ओ सोहे बाबू, लच 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 के कमरिया, ओ सोहे लच लच लच। चुप रहे, दूंगा धमाके। ए, कौन है तुम? मैं रूपा, डांसर, नौटंकी वाली, लच 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 के रूपा डांस। अरे लेकिन मेरे को हीरोइन चाहिए, तुम नहीं चाहिए। अरे तुमने बोला ना तुम्हें उछल कूद करने वाली हीरोइन चाहिए। हाँ। मुझसे ज्यादा कौन मिलेगी? देखो, कपड़े सिलते हैं सुई से और लड़के मरते हैं मेरे उई से। सुई की हुई? तेरे को तो भाला चाहिए हुई करने के लिए। हुई 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 हुई। मैं हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन। मैं हीरोइन। कौन है तुम? अरे आपने ही तो मुझे बुलाया है। आपको एक ऐसी हीरोइन की जरूरत थी जो उछल कूद कर सके, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं हीरोइन। तू कहाँ की हीरोइन है? हीरोइन तो मैं हूँ, रूपा, नौटंकी वाली। गचक गचक के नाची मैं तो ऐसे दिलो जान से, लहंगा ऊपर उठ रहा है खतरे के निशान से, लहंगा ऊपर उठ रहा है खतरे के निशान से। अरे लोकल पकड़ के आई मैं तो फास्ट कल्याण से, लहंगा ऊपर उठ रहा है खतरे के निशान से। Hey, you shut up. मैं हीरोइन। कैसा रे तू? आता नहीं आजकल हलकट बार में। कैसी लग रही हूँ मैं? कितने साल भी एकदम रापचिक लग रही है ना मैं। ये अपना हाथ दे जरा, हाथ दे। साला आजकल की लड़की लोग देखो कितनी नल्ली, सिंगल कोट। इधर देख, डबल भी नहीं, ट्रिपल कोट। असली मजा इधर है सेठ। एक केकड़े, तू मेरे को मेरी फिल्म में लेगा क्या? मैंने किधर बोला ऐसे? डायरेक्टर साहब, आप इन लोगों को छोड़िए ना, इन लड़कियों में कोई बात नहीं है। आप मुझे अपनी फिल्म में लीजिए क्योंकि मैं हीरोइन। जास्ती अपने मुंह से हीरोइन
ऐसे नहीं बोलने का हाँ। एक बार मेरी बार में आ, लड़का लड़का मेरे को हीरोइन हीरोइन बोलता है। ए हीरोइन आना, ए हीरोइन चकना देना, आई बड़ी हीरोइन। शी 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 शी, आप कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। शी शी शी। हाँ हाँ, ये तो सही है, नौटंकी वाली। हाँ। एक हीरोइन ने गाड़ी खरीदी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट दी है। उसने अगर डायमंड रिंग खरीदी तो उसकी एंगेजमेंट हो गई है। वो एलए चली गई तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और अगर वो गलती से दुबई चली गई तो उसका रेड कार्ड छप जाता है, मैं हीरोइन। हे बार गर्ल आई बड़ी, मुंबई में तेरे जितने बार नहीं है ना, उतने मेरे आशिक हैं, समझी तू प्लीज। ए मोटी हीरोइन, जितना शरीफों का छोटा पैग होता है ना, उससे भी छोटी तुम लोगों की कैरेक्टर होती है, समझी क्या? हमको तो कैरेक्टर का भी टेंशन नहीं है और करियर का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी तो करियर ही नहीं होती है। लहंगा ऊपर हो गया है खतरे के निशान से। लहंगा ऊपर। एक मिनट, कैसे करियर नहीं होता? हाँ, कैसे नहीं होता? लहंगा ऊपर उठ रहा है खतरे की निशान से। लहंगा ऊपर उठ लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। तुम लोग को मालूम नहीं, मैं बहुत बड़ा एक्शन डायरेक्टर हूँ। तो जैकी चैन को एक्शन मैंने सिखाया। हाँ, आप सच कह रहे हैं? मतलब जैकी चैन को एक्शन आपने सिखाया है? फिर वो जैकी चैन तो अभी है, पहले जैकी चुन था। अरे उसको तो मुक्का भी मारना नहीं आता था। वो तो मैंने उसकी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोला तो उसने मुक्का मारा। ऐसे ये सब छोड़ना, मेरे को अपनी फिल्म में चांस देना। ए बार गर्ल, चल हट। तुझे चांस क्यों देगा? मैं हूं ना यहाँ पर। और तुझे आता ही क्या है? तुझे डांस वांस करना आता है ना, तो तू जा करना अपना डांस। तुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता है? एक्टिंग तो मुझे आती है, क्योंकि मैं हीरोइन। फिर से गंदी बातें कर रही हो तुम लोग। हो नौटंकी वाली। अब ये नौटंकी वाली हमको सिखाएगी कि अच्छी बात क्या होती है और गंदी बात क्या होती है। तूने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम किया है? मैं हीरोइन। मैंने अच्छा काम किया है। 3 बच्चे बारिश में भीग रहे थे, मैं उन्हें उठा के अपने मुंह में रख दिए। फिर क्या कमीने निकले। जाते वक्त मुझे 10 रुपए दिए और बोले, आंटी जी कान्हेरी गुफा दिखाने के लिए थैंक यू। डायरेक्टर साहब, इन सबको छोड़िए ना, जरा आप मुझे एक मौका दीजिए ना। मुझे अपनी फिल्म में लीजिए, मैं आपके साथ अफेयर करने के लिए भी तैयार हूँ ना। ए मोटी, छोड़ उसको। हाँ, ज्यादा हीरोइन हूँ बनती है। जितने भी तेरे फैन है ना, रात को सब मेरे बार में आते हैं, समझी क्या? हाँ, बच्चे को पतंग उड़ाने के लिए चाहे पैसा ना दे, लेकिन हम पे पैसा बराबर उड़ाते हैं वो लोग। इसीलिए मैं चाहती हूँ ये सारी हीरोइनें नष्ट हो जाए, सारे बार बंद हो जाए और रहे तो सिर्फ नौटंकी। क्यों? मैंने नौटंकी बोला तो सबके चेहरों के कलर उड़ गए। कलर, नौटंकी, कलर, नौटंकी। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? सब टीवी के आर्टिस्ट हाँ? जास्ती सोनी में आके कॉमेडी सर्कस के बारे में कुछ नहीं बोलने का, समझा क्या? कॉमेडी सर्कस को कुछ हो गया तो बेचारी अर्चना को चना बेचना पड़ेगा। और वो बेचारा सुहेल फिल्में छोड़ के टीवी करने आया, टीवी बंद हो गया तो किधर जाएगा? और ये जो ऐसे करके छोटा कपड़ा डाल के बैठती है, तेरे को अच्छा लगेगा सिग्नल पे शीशा फटकते हुए फूल ले लो साहब, फूल ले लो साहब? क्या होगा इन तीनों का? है हम लोग तो फिर भी टैलेंटेड है, हम लोग को तो वो लोग ले लेंगे, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? आप लोग भी सुन लो प्लीज, ऐसे कोई भी एक्ट करने का, किसी की गलती नहीं निकालने का, अच्छे अच्छे कमेंट देने का, ताकि अपना शो और ऊपर जाए। और हाँ, अर्चना जी, सोहेल जी, हमें बिल्कुल 10 नहीं चाहिए, प्लीज 10 मत देना। हम लोग को सिर्फ चारों को एक एक जन को 2.5 नंबर दे दो, हमारा हो गया। बस
अतुल, सबसे पहले आप दुनिया की सबसे क्यूट नौटंकी वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं एक डायरेक्टर से। क्या आप इन तीनों में से किसी को कास्ट करेंगे अपनी फिल्म में सोहेल? सबको सबको What Shruti said was absolutely true. That Atul, there's a very thin line, you know, between being vulgar, cute, sweet. लेकिन ये सही बात है कि आपने जो आपका एक टोन पकड़ा, इस कैरेक्टर को पकड़ा, एक नौटंकी वाली को, you know, थोड़ा इधर उधर भी हो जाए ना तो गड़बड़ हो सकती है. But you've taken it very well, very sweetly. भारती as usual. अच्छा भारती, आप आई कब यहाँ? मतलब मैं जानता कुछ होने वाला है, मतलब दो तीन, मतलब the ground did shake, so I knew that something was happening. The ground did shake, but आप चढ़ी कहाँ से, आप आई कहाँ से? Because ये कुछ है इसका. चढ़ी मैं काफी देर से स्प्लिट करके बैठी हुई थी कि जैसे मेरी एंट्री आए मैं कूद के ऊपर जाऊं। बट सिद्धार्थ, ये जो आपका लुक है ये मैंने कभी देखा नहीं है। ये दिस इज अ कुछ यूनिक लुक है और मैं हीरोइन हूँ। You know, कुछ ज्यादा आपके पास था नहीं, लेकिन आप थ्रू द एक्ट जो आप लगे पड़े थे, आप एक ही चीज में, I was dying laughing. That's my kind of humor. On the whole, a super entertaining act. थैंक यू सोहेल। अर्चना, मैं सोचती हूँ अगर परमीत यहाँ होते तो भारती को आज ही वुड हैव टेकन हर होम। जिस तरह से आपकी एंट्री हुई, जिस तरह से आपके बाल हैं, भारती आपके वजन में जितना भी भारीपन हो, लेकिन आपके टैलेंट पे उससे कहीं ज्यादा भारीपन है। आप जो भी करती हैं, आपकी जो एंट्री हुई यहाँ पर was really earth shaking as Sohail said. Very cutely done bar dancer और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। थैंक यू। अतुल, आपने इस नौटंकी वाली को बहुत भोलेपन के साथ किया है, इसीलिए ये काम में आप हुई है। सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि आदि मानव अगर चाइनीज होते तो ऐसे लगते। एंड कीकू, नॉट टू मच फॉर यू टू डू। आपने एक चीज पकड़ ली, मैं हीरोइन हो करके। करीना जहां पर भी आई, अगर ये देखेंगी एक्ट तो बोलेंगी माय गॉड, हीरोइन डिडंट रियली वर्क, बट ऐसी तो नहीं थी मैं फिल्म में। इंडिविजुअल टैलेंट लेवल मुझे बहुत खुशी हुई आप चारों को देखकर, लेकिन ऑन द स्क्रिप्ट लेवल आई वाज नॉट सो हैप्पी, बट लाइक आई सेड, यू फॉर एन अमेजिंग। थैंक यू आर्ची। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 8 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। सोहेल, 9 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल। दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे ऑडियंस होता है। कॉमेडी सर्कस है ऑडियंस का फेवरेट शो, इसीलिए कंपेटिटर चैनल बना रहे हैं प्लान कि ये शो कैसे बंद हो। कॉमेडी के एक नए शो की तैयारियां दिखाने आ रहे हैं सुदेश एज चैनल हेड, कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स, सिद्धार्थ एज सेक्रेटरी एंड सुनील सावरा एज वेरियस कैरेक्टर्स। कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी सर्कस। मैं तंग आ गया हूँ इस कॉमेडी सर्कस से। आखिर इस टीवी को सिर्फ 2 ही शो मिले हैं हंसी वाले, एक कॉमेडी सर्कस और दूसरा रिपीट टेलीकास्ट कॉमेडी सर्कस। ये सीआईडी आप लोग देखते हो, ये क्या है? पता नहीं कितने सालों से ये चल रहा है। जब ये शुरू हुआ उसके 3 साल बाद ये सोनी टीवी शुरू हुआ। सोनी टीवी फिर इन्होंने सीआईडी पे रिलीज किया। पहला टीवी जब ऑन किया गया तो एबीसी प्रदुमन आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना पुराना है। जब टीपू सुल्तान जब ये ऐसे वो तलवार सीखता तब से ये पैदा हुआ। आप नहीं जानते, ये उसके बैच की ये जानती है। मेरा दिल करता है या तो कॉमेडी सर्कस बंद करा दूं या इनको बोलूं हमको भी ले लो। पहले मैं एंट्री यहाँ से नहीं लेने वाला था, फिर मैंने देखा भारती अपने एक्ट में आई, सोहेल भाई ने बहुत मजा लिया, अर्चना जी बहुत अकेला अकेला फील कर रही थी। फिर मैंने सीधा परमीत जी को फोन लगाया। मैंने कहा परमीत जी, क्या मैं आपके पति की पप्पी ले सकता हूँ? बोले ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं चाय वाला हमारे सर ये लीजिए आपकी चाय। मैं तेरे थप्पड़ मारने, और तेरे को पता है मैं कॉफी पीता हूँ, कॉफी। तो तेरे को भी पता है ना स्टैंड अप मैं करता हूँ, तेरा सुना ना मैंने। है क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी सेक्रेटरी मोना किधर है? अरे मेरे को क्या मालूम, तुम्हारी सेक्रेटरी है, हमारे साथ दिन को थोड़ी होती है वो। तुमको मालूम रहेगा, अपने को कोई मालूम नहीं। क्या ओ मोना इज हियर। हुआ क्यों? इधर आओ, इधर आओ। बैठो। हाय सर। तू नहीं, इतना लेट कैसे होगी तू?
सर सर मेरे पीछे एक लड़का लग गया था सर। लड़का पीछे लग गया था, तू लेट कैसे होगी? सर साला धीमे धीमे चल रहा था। ओ चुटकुला चुटकुला। नहीं सर, ये तो बलबोला है। बड़बोला है? हाँ बबलू बबलू बबलू। अच्छा बेटा, हाँ मोना के लिए एक गर्मा गर्म कॉफी, हाँ। और ये बबलू के लिए डंडा लेके आओ। डंडा? ठंडा ठंडा बोल रहे साहब, ठंडा। हाँ सर आपने अचानक ये इतनी बड़ी मीटिंग क्यों बुलाई? मैं बताता हूँ। हाँ बताइए सर। सिट डाउन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट आवर न्यू शो. We have to take the best talent available in the entire universe. I'm sorry. Sahil, I'm sorry. You don't know English? Sorry. I talk Punjabi. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਜੱਜ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ. ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਕੀ ਸਮਝਿਓ? ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ. ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ? आई एम सॉरी, आई टॉक बंगाली. मानो जिया जा नहीं को मानो दुनिया ता शुदू छोड़ थे, पर आज भाई वो छोंछार पोरी जो शबाई निजे निजे भाई ताज सूरज उठे ओशो है फूल गो. ये भी तो यार कुछ भी नहीं आता आपको. तो फिर मैं क्या करूं यार? धन है विपुल यार, पैसे दे ही जा रहे, समझ कोई है नहीं. खैर इनको तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपको तो समझ आ गया होगा. हाँ सर. मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कॉमेडी सर्कस खत्म हो जाए. खत्म हो जाए? हाँ. आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया सर. हाँ. अपन मीटिंग 11 बजे तक करते हैं, क्योंकि कॉमेडी सर्कस 8:30 बजे आता है, 10 बजे तक खत्म हो जाता है. ये चाय वालों को जब हम चैनल पे जॉब दे देते हैं तो फिर यही हाल होता है. मेरी बात को समझो. मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूं जो बेड़ा गर्क हो जाए मेरे चैनल का. अच्छा. हाँ, क्योंकि मेरा चैनल आप समझे रंग चैनल. मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूं जिसका नाम तो होगा कॉमेडी, लेकिन उसमें कॉमेडी बिल्कुल नहीं होती. सर मैं बोलता हूँ एक सक्सेसफुल कॉमेडी शो बनाने के लिए ना, बाहर से जो बेस्ट टैलेंट है उसको हम शो पर लेकर आते हैं साहब. सर मैं कुछ बोलूं? सर एक सक्सेसफुल शो बनाने के लिए ना हम बाहर से जो टैलेंट है ना उसको अपने शो में लेकर आते हैं. मोना एक बात सच सच बताना. यस सर. तुमने अपने मुंह पे कभी लात खाई है? नहीं सर. नहीं खाई ना? तो ठीक है, आज शाम को प्रोग्राम बनाते हैं लात का. एक तेरे मुंह पे लात मारे. ये क्या बकवास कर रही है? जो वो बोले वही तू बोले जा रही है. ठीक है, अरे मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता, वो बताओ. सर मैं आपको एक बात बता सर चुप रहे. सर मैं, अरे पागल, फोन आ गया फोन. हेलो. ऐसे रखे. हाँ चुप. हाँ बोलो. सर मैं आपको वो बात बताती हूँ जो आपको नहीं पता. हाँ. सर जब आप घर पे नहीं होते हैं ना सर, तो आपकी बीवी सर किसी पराये मर्द के साथ घूमती है. मेरा नाम काय को बीच में लगा रही है तू? मेरा नाम नहीं लगाने का. ये क्या तू मेरी बीवी है कोई? सही बात. सर यही वो पराया मर्द है जिसके साथ आपकी बीवी घूमती है. मैं थप्पड़ मारना तेरे. ये पराया कैसे हुआ? सारा दिन मेरे को चाय पिलाता, खाना खिलाता. तू घूमा कर. बहुत अच्छी 20 साल रहा हूं उसके साथ, बहुत अच्छी चीज है. और यार मेरी बात को क्यों नहीं समझते? मैं एक अच्छी सोच लेके आया हूं. मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूं जो चले ना, बेड़ा गर्क हो जाए. बेड़ा गर्क करना ना साहब. हाँ जी. सिद्धार्थ यादव को लो, 40,000 रुपया पर महीना, और ऐसा नजर भी नहीं लगेगी अपने शो को. ऐसा काला कांडी आदमी हो. देखो तुम्हें 40,000 रुपया नजर आ रहा है. जो 5 लाख कमरे फ्रेश करने के लिए सेंट छिड़कना पड़ेगा, वो परफ्यूम लगाना पड़ेगा, वो कौन देगा? है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं बोल रहा हूँ सिद्धार्थ यादव को छोड़ो सर, उसकी पार्टनर भारती को ले लो. वो मेरे बगल में रहती है, उसकी में हम लोग आएंगे, रिक्शे का भाड़ा बचेगा. तुम मेरे एक पुराने मित्र हो, उठ के एक थप्पड़ मारोगे इनको? वेरी गुड. आप बैठोगे. थैंक यू सर. क्या बकवास कर रहे हैं? अगर ऐसे गाड़ी देख के किसी को जज रखना हो तो अर्चना को तो कोई जज ही नहीं रखता. कभी ऑटो वाला जज देखा आपने? हाँ.
अरे आओ ना, अरे बुलाओ बेटा। आप समझो बेटा, शर्म करो, तुम एक ऑफिसर हो, वो चाय वाला है, तुमसे सीनियर है, इसके साथ बैठो, थप्पड़ नजदीक पड़ेगा। हाँ सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप कॉमेडी सर्कस के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं सर? बदला लेना चाहता हूँ। बदला? मेरे पिताजी की मौत कॉमेडी सर्कस की वजह से हुई। क्या बात कर रहे हैं साहब? कॉमेडी सर्कस में जो सुदेश लहरी आता एक दिन स्टैंड अप कर रहा था, 10 मिनट वो बंदा पता नहीं क्या भौंकता रहा। मेरे पिताजी देख रहे थे, जरा भी हंसी नहीं आई, सदमा लग गया, वो मर गए। वही मैं बोलता हूँ साहब, अगर उनकी जगह कृष्णा जी का स्टैंड अप होता ना तो मेरा पूरा खानदान मर जाता। सर आपको मैं तुम बकवास मत कर, मैं चाहता हूं कोई दमदार बंदा ढूंढो, कोई दमदार। दमदार तो एक ही साहब, सोहेल खान को जज ले लो। मैं तो बोलता हूँ बहुत मस्त है, बिरयानी लेकर आता है सेट पे। सर मैं एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो। सर आप एक दमदार बंदा सोहेल खान को ले लो, बिरयानी लेकर आता, मस्त आदमी है सर। बोलो, एक सच बात बताओ। यस सर। तुमने कभी अपनी रीढ़ की हड्डी पे हथौड़ा खाया? नहीं सर। ठीक है, तो शाम को प्रोग्राम बनाते हैं, एक तो आपकी पीठ के मैं दर्शन कर लूंगा, एक हथौड़ा मार लेंगे। ये क्या बकवास कर रही है तू? जो वो बोलता है वही तो बोले जा रही है। सोहेल खान को लेकर मैं उसका अचार डालूं, क्या करूंगा उसका मैं? सर मैं सच्ची बता रहा, आपको पूरा फ्लॉप करना है, पूरा बेड़ा गर्क कर, बोरिया बिस्तरा पैक करके गाँव, मैं चैनल बंद, खत्म। तो राजीव ठाकुर को ले लो। हाय हाय। सर मैं एक बात बोलूं? राजीव ठाकुर को ले लो। इसी बात पे एक गर्मा गर्म मौत हो जाए। सर मेरा एक तात्पर्य है कि इस शो में आदरणीय मंत्रा जी को ले लेते हैं। वाह, मुझे क्या पता था आप भी मौत के शौकीन हैं। सर ये जो आपकी ये जो मोना है ना, बहुत अच्छा किया, इसको मार दिया, बिल्कुल कैरेक्टरलेस है। चंद पैसों के लिए कॉमेडी सर्कस में सिद्धार्थ बनी फिरती रहती है, आपको मालूम है? मैं तो बोलता हूँ सर, ये अर्चना जैसी मर्द सर ऐसा लेकर आओ, बढ़िया कोई हंसने वाली, 6 फेफड़ों वाली औरत कहाँ मिलेगी साहब? देखो, हमें अर्चना जैसी जज बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी सर्कस का आज जो नाम है, अर्चना का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। अरे बहुत बड़ा हाथ ही नहीं, बहुत बड़ा पाँव भी है साहब। मैंने देखा है, बोल बच्चन की शूटिंग करते थे ना, हाँ? लंच टाइम में पाँव ऐसा उल्टा कर दो, 6 जन का डाइनिंग टेबल बन जाता था खाना वाना खाने के लिए। साहब अगर अर्चना नहीं मिली ना, वो तो उधर से आएगी नहीं। मर्द जैसा आपको कोई चाहिए, नेहा को ले लो। इस बात से बहुत खुशी मिली मेरे को। अरे सर ए नहीं, अबे उठ, नहीं, इधर आके बैठ। अरे बैठो ना साहब। हाँ नेहा को ले लो, सारा आपका बजट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं, खुद के सोफे लेके घूमती है वो, कुर्सी का कोई खर्चा नहीं रहेगा उनका। कुछ और बताओ। और तो फिर वो आपको वही बोला था, सोहेल खान। सोहेल खान पता क्या, बिरयानी तो कोई भी बना लेगा। कोई ऐसा जज ढूंढो जिसकी फिल्म अटकी हो कोई। ऐसा तो कोई नहीं है साहब। तो फिर आप तुषार को बुलाओ। अरे नहीं साहब, हमको ऐसा जज चाहिए जो हमको फिल्में दे, हमसे फिल्में मांगे ना। हेलो, चेयर ले लो। और अरे मैडम आपको चेयर की क्या जरूरत, आप ऐसे। अरे स्टैंड अप बैठो। ठीक है आप बताओ। बहुत गर्मी लग रही है मुझको, इसलिए प्लीज फटाफट एसी चलाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे एसी बहुत स्ट्रांग है मैडम। ओ मैडम समझा करो। ये रियली फनी, मुझे तो बहुत अच्छे लगे चपड़ासी। इसकी तो बातें फनी, आपका पता क्या क्या फनी, आपको क्या पता? देखो अरे यार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो यार। तुम लोग ये काम करो, अगर मुझे जज बनाना है ना तो मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। क्या शर्तें? देखो जो डायरेक्टर है ना उसको रोहित शेट्टी को रखना पड़ेगा। अच्छा। और मेरा जो को स्टार है ना रितेश, उसको साथ मेरे साथ जज रखना पड़ेगा, तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। ऐसा कहे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मैं चलता हूँ। क्या पंच टोका इसमें। एक मिनट, यहाँ काम मेरी शर्त में होगा, ठीक है? मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बोलो, 2 शर्तें तो आपकी दिख रही हैं, आप बाकी बता दो। सुनो मेरी बात। अब मीटिंग जिस चीज के लिए हमने रखी है, अब वो बात करें, हम फजूल की बातों का क्या फायदा? बताइए। देखो जो जरूरी बातें हैं वो, अरे 8:30 बज गए, मीटिंग कल करेंगे। क्यों?
क्योंकि कॉमेडी सर्कस आने वाला है, वो नहीं मैं मिस कर सकता भैया। मैं जा रहा, मजा आएगा अपनी जगह, कॉमेडी सर्कस अपनी जगह। जिसने देखना मेरे पीछे आ जा, कॉमेडी सर्कस देखते हैं। कॉमेडी सर्कस जिंदाबाद। कॉमेडी सर्कस। जजेस, आपको क्या लगता है? अर्चना, हम लोग बहुत खराब हैं, पता है। मतलब किसी को नहीं छोड़ते। आज इस एक्ट में तो हमने अपने आप को भी नहीं छोड़ा। अपने आप को मतलब कॉमेडी सर्कस के पीछे ही पड़ गए। वेरी इफेक्टिव एक्ट। कॉन्सेप्ट वाज नाइस कि एक दूसरा चैनल है जो कॉमेडी सर्कस की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग रियलिटी शो है, लेकिन आप लोग इतनी रियलिटी दिखाते हैं और इतनी क्यूटली आपने दिखाया है। आई थिंक द राइटर इज राज। एक राज है, एक आप लोग हो सुदेश, कृष्णा, कि आप कितना पागलपन कर सकते हो, और जब वो पागलपन कामयाब होता है ना तो किस हद तक होता है। गैग्स, पंचेस, मैडनेस। कृष्णा, आप तो हंस रहे थे आधे एक्ट में। आपकी अंग्रेजी कमाल की थी सुदेश, ऑसम। इन योर 6th ईयर अगर आप इस मंच पर एक नया अंदाज हमारे सामने पेश कर सकते हैं, दैट इज अगेन अ क्रेडिट। छोटे सिद्धार्थ, आपका वो पंच कमाल का था। वो जो आप रिपीट करते थे जो पियन बोलता था, दैट वाज अ लवली पंच। सो कृष्णा, यू आर कंप्लीटली मैड। आई लव यू सुदेश, छोटे सिद्धार्थ, and Sunil Savra ji, welcome. But these three I love, and Raj also. Love you guys. सोहेल, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी सिंसेरिटी के साथ, मैं इंडिविजुअली नहीं कहूँगा। इनफैक्ट मैम हैज कवर्ड एवरीबॉडी इंडिविजुअली। मैं टीम को कवर करना चाहूँगा। wow, a standing ovation from both the judges. तो जजेस, जरा स्कोर्स भी बता दीजिए। सोहेल, 10 points from सोहेल। नहीं, अभी मेरे को एक कंप्लेंट है। मैं तो 10 नहीं दे सकती, मैं तो 9 दूंगी, क्योंकि कृष्णा ने कहा था कि भारती को अच्छे नंबर मिले थे बिकॉज शी केम एंड गेव अ किस टू सोहेल। आई डिडंट गेट माय किस, सो आई एम नॉट गिविंग यू 10। पर ही किस क्यों नहीं? भाइयों के बीच का प्यार जब बन जाता है नफरत की दीवार, तो बीच के लोग लगाकर उसमें आग सेकते हैं अपने हाथ। दो भाइयों के बीच की जिंदा दीवार लेकर आ रहे हैं राजीव मेहरा एंड परेश एज ब्रदर्स, पूर्वी एज कामवाली बाई एंड मंत्रा एज अ दीवार। अरे मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आते। ये मेरा श्रुति की ये जो अफेयर की बात है, ये बाहर कैसे आ गई? माइंड ब्लोइंग। ये मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे और कपिल के अफेयर की बात बाहर कैसे आई। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अर्चना जी प्लीज, आज कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं। ऐसा करिए, पहले आप नंबर दे दीजिए, उसके हिसाब से हम एक्ट कर देते हैं। नहीं, बाय चांस हमने 10-10 का एक्ट कर दिया और आपने 8-8 हमें दे दिए, तो इट कैन बी अनफेयर ऑल्सो बट नॉट अनफेयर ऑल्सो। लेकिन हमारे साथ तो हमेशा बेड़ा गर्क होते रहता है। आपको मालूम है आज मेरे को यहाँ पर दीवार क्यों बनाया गया है? क्योंकि निकुल गांडा मेरे सटायर से परेशान हो गया और बोल रहा है तेरे को तो दीवार के अंदर ही चुनवा दूंगा। अरे यार, मैं परेशान हो गया यहाँ पर रुक के कि आखिर कोई तो आए और मेरी मुश्किल दूर बसाए। दरअसल मेरे सटायर सुन के गांडे ने मेरे को चुनवा तो दिया है, लेकिन मैं कौन सा सुधरने वाला हूँ। 4 दीवारी बनाने में बाप को कितने साल लग जाते हैं, लेकिन बेटा बीच में दीवार खड़ी करके बंटवारा कर देता है। Yes! मैंने तो अपना सटायर वालिया गांडा जो तेरे से करते बनता है कर ले। वैसे ये कहावत पड़ी कैसे कि दीवारों के भी कान होते हैं? मुगले आजम के टाइम पे शुरू हुई थी ये बात। जब से उन्होंने अनारकली को दीवार में चुनवाया है, तब से दीवारों के कान पैदा हो गए। क्योंकि आपको तो मालूम है औरतों को दूसरे की बात सुनना कितना पसंद आता है, है कि नहीं? वैसे हर दीवार की अपनी किस्मत होती है अर्चना जी। कुछ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाते हैं, कुछ केवल वॉल पेंट बन के रह जाते हैं। कुछ दीवार होते हैं जिनके आगे इंसानी बूंदा बूंदी हो जाती है, और कुछ होते हैं जिनके पीछे प्यार मोहब्बत के किस्से होते हैं। सोहेल भाई, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आज जहां की दीवार बना हूं, यहां पर 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं और इन दोनों की बातें मैं अपनी बड़े बड़े कानों से सुन रहा हूं। मैं हूं बड़ी दीवार, द बिग वॉल। बिग वॉल के घर सुबह 8 बजे। तू अनाड़ी, तू अनाड़ी, तू अनाड़ी, तू अनाड़ी, तू अनाड़ी, तू अनाड़ी, तू अनाड़ी। मैं अनाड़ी नहीं, मैं पता कितना समझदार हूँ। हाँ, आज ना मैं बस में ऑफिस जाना था, लेकिन मैं बस में बैठा ही नहीं, मैं बस के पीछे भाग के ऑफिस गया। 15 रुपए बचाए मैंने। लो देखो, अभी अपने आप को बोलता कि ये अनाड़ी नहीं है। अबे बस के पीछे भागा क्यों? सिर्फ 15 रुपए बचाए। अगर टैक्सी के पीछे भागता तो 150 रुपए बचाता। अनाड़ी कहीं का। घर के हालात और गंदगी को देखकर हम इस घर में एक नौकर लाने की प्रस्ताव रख रहे हैं।
अबे घंटी बज रही है, कोई दरवाजे पर खड़ा, जाओ मोंटी पोंटी, दीवार थोड़ी ना जाएगी दरवाजा खोलने। अरे देखो दरवाजे पर कन्या खड़ी है। हाय मोंटी। हाय पोंटी। अब ये हाय हाय तो ठीक है, बाहर ना मेरे को रिक्शा वाले को पैसा देने का है, तो तुम्हारे पास 1000 का खुला है क्या? 100 के दूं चलेगा? हैं? क्या? 100 के दूं चलेगा? अरे देखो, हेलो जागो और देखो, अरे देखो सीखो, ये 100 का 1000 देता है, तुम लोग 100 सोने के बाद भी 8 से ज्यादा नहीं देते हो हम लोग को। अरे क्या रे बाबा, पहली बार मैं तुम लोग के घर पे आई, मेरे को कोई कुछ पूछा ही नहीं। दूध नी, चाय नी और दोनों भाई बन रहे साई नी। चाय पीनी है तो बनाइए और ऐसी चाय पिलाइए हमें भी कि हमारा तन बदन फड़कने लगे। अच्छा अच्छा, नागिन का दूध का चाय बनाऊं, बराबर भड़केगा फिर। इसकी क्या जरूरत है, घर में भैंस खड़ा है ना। ए भैया आप क्यों हंस रहे हैं? और तुम बताओ, तुम सुबह काम पे कितने बजे आओगी? अभी देखो बाबा, सुबह को मैं आ जाऊंगी इधर फिक्स एकदम 5 साढ़े 5 बजे सुबह। हम तो 11 बजे तक सोते रहते हैं। अरे तो क्या हुआ रे बाबा, अरे हम कॉमेडी सर्कस का पास आउट है, जहाँ पे जज सोता रहता और हम लोग परफॉर्म करके चले जाते हैं रे बाबा। अच्छा ये सब छोड़ो, हाँ। देखो हम पगार 1500 से ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं भी झाड़ू ऐसा खड़ा खड़ा ही लगाएगा। हाँ ऐसे झुके नहीं लगाएगा, ऐसा वाला झाड़ू नहीं लगाएगा। ए, फालतू बातें मत करो, चलो मेरे कमरे में सफाई करो। मेरे कमरे में, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में, अरे मेरे बाबा बाबा कमरे में। झगड़ा नको, इकड़े इकड़े। तू चाहता है ना कि मैं तेरे कमरे की सफाई करूं? हाँ। तो करूंगी रे, पहले ना जरा तू उसका कमरे में थोड़ा झाड़ू मार लो ना मेरे वास्ते प्लीज। थैंक यू। इधर आ। तू चाहता है ना कि मैं तेरे कमरे का सफाई करूं? अरे करेगी, पहले जरा उधर तू झाड़ू मार दे ना इसका कमरे में मेरे। मार दे झाड़ू मार दे, दोनों कितना अच्छा है दोनों। ये दोनों भाई बटे हुए हैं और ऐसे भाइयों को लूटने में बहुत आसानी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई होने के बावजूद ये सुधीर की इतनी बुरी मिमिक्री क्यों कर रही है, तो मैं बता दूं कि रात को 4 बजे इससे ज्यादा कॉमेडी नहीं कर सकती। वेरी सॉरी। इसलिए ये दोनों भाइयों में झगड़ा कराएगी, उनका प्रॉपर्टी लूटेगी और फिर इधर से 9 2 11 हो जाएगी तालियां। लड़की के मन में लड्डू फूटा, अब तो दोनों भाइयों का घर पक्का टूटा। अरे बाबा इधर आ इधर आ, अरे तू तो पागल हो गया है। अरे ये घर तेरे बाप का, तुम दोनों भाइयों ने 50-50 किया, बराबर? तो ये तेरा छोटा भाई भी तो तेरे बाप का ही प्रॉपर्टी है, उसका आधा हिस्सा तूने काय को नहीं लिया। ये सच बोल रही है तू? इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया? ये एकदम पोपट। अरे पोपट, ए पोपट, इधर क्या? अबे तू भी तो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और मेरे बाप की हर चीज पे मेरा आधा हक है। तो इसलिए आज से तू भी आधा मेरा। ये अब मैं आधी बॉडी लेके कहाँ जाऊंगा? अरे तेरा भाई भी तो तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, उसका आधा भी तो तेरा हुआ। मैं तो भूल ही गया, तुम भी मेरे पापा की प्रॉपर्टी हो तो आधा हक मेरा है। वो साइड मेरी। अब क्या करूं? अरे अभी क्या, देखो इतना प्रॉपर्टी उसका है ना। अरे तो उसका प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर, डिस्ट्रॉय कर प्रॉपर्टी संभाल। प्रॉपर्टी जे ना, हाँ, ये ले, हाँ, ये ले, अरे उसकी भी तो आधी प्रॉपर्टी तेरी है, तोड़ दे। तूने मुझे मारा? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अरे इन दोनों के पापा आज जिंदा होते तो कितना दुखी होते। अरे डैडी जी देखो तुम्हारे मुंडों को क्या हो गया। भैया इस दीवार ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम क्या करें? तोड़ दे ये दीवार। खबरदार खबरदार, कोई भी दीवार नहीं तोड़ेगा। ये पार्टनर हाँ, साला सा मंत्रा को तोड़े। देख सकते हैं आप, ये अकेला घर नहीं है जो एक औरत ने तोड़ा है। एक औरत चाहे तो परिवार के साथ साथ घर की दीवार भी तोड़ देती है। मैंने तो बोला भी नहीं कुछ।
जजेस, कैसा लगा आपको इन दो भाइयों का प्यार? अर्चना? थोड़ा स्ट्रेट था ये एक्ट, कॉन्सेप्ट वाज अमेजिंग। दीवारों के कान होते हैं, उस पर आधारित एक एक्ट, लेकिन इन द राइटिंग आई फेल्ट देयर वाज अ स्ट्रेट लाइन, देयर वर नो कर्व्स, नो पीक्स एंड वैलीज। उसकी वजह से दिस डिड नॉट गो वेयर इट कुड हैव, बट अमेजिंग एंड लवली टू वॉच। थैंक यू आरती। सोहेल? I would prefer watching these kind of acts that you can take back home. Jokes, gags, एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको रेडियो पे या फिर आपको टेलीविजन पे, आपको पार्टीज पे आपको सुनने को मिलते हैं, then you forget about it. ये रियलिटी है। एक थॉट की रीच अगर हमारी ऑडियंस तक पहुँचे, even if it doesn't have a lot of jokes, but it has a thought behind it. So I have enjoyed the act as a content of the act. And this is one of the things that I would probably even give a lot of credit to the writers. For me, smiling and thinking is more than laughing. I think this comedy circus will reach a level where people will watch, laugh and learn. Thanks to the team of writers and actors. Thank you so much. Thank you, Sohail. Time now for the scores. So, Sohail, आप इस act को कितने points देंगे? I'll go for a 9. Thank you. अर्चना? Thank you. क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? बेटे बांट लेंगे सब पैसे जब तू टपक जाएगा। एक बुढ़े के टपकने की घड़ी आ गई है पास और उसके बच्चे लगा के बैठे हैं बंटवारे की आस। देखें अब डॉक्टर्स उस बुढ़े को बचा पाते हैं या नहीं। प्लीज वेलकम कपिल, राजीव ठाकुर, मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड श्वेता एज अ बहू। हेलो, पहचाना? मैं डॉक्टर, इस गांव का डॉक्टर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें एक भी सहूलियत नहीं है। किसी का बुखार चेक करना हो, थर्मामीटर नहीं मिलता है, फिर हम लोगों को मरीज को ठंडे पानी में खड़ा करना पड़ता है। पानी गर्म हो जाए तो समझ में आ जाता है कि बुखार है, गर्म पानी से हम लोग नहा लेते हैं, और अगर कहीं बंदा आकड़ जाए फिर उसको नहला देते हैं। तो मतलब अब क्या है कि सारे बंदों को हम लोग ऊपर नहीं भेजते हैं, इसी चक्कर में कई बार तो हम लोगों को ऐसे एक्सीडेंट करवा के ऊपर भेजना पड़ा है। एक्चुअली एम्बुलेंस भी मैं खुद ही चलाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी की जान बचाने के लिए अच्छा डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है, अच्छा ड्राइवर होना भी जरूरी है। आपको पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इस गांव में, किसी की हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़े तो जगह ही नहीं है, ओपन में सर्जरी करनी पड़ती है। इधर हम लोग ओपन में सर्जरी कर रहे होते हैं, उधर गांव वाले जगह जगह सर्जरी कर रहे हैं। पता नहीं क्या है कि हम लोग सर्जरी करने से पहले याद होते हैं और वो लोग सर्जरी करने के बाद। कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो होता है, क्या करें। जैसे पेशेंट आने का टाइम हो गया लेकिन आ कोई नहीं रहा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे ससुर जी को देखिए प्लीज, इन्हें कुछ हो गया है, ये ठीक नहीं लग रहे। ठीक नहीं लग रहा? जिस तरह तुमसे चिपका हुआ बुड्ढा मेरे को तो जमानों से ज्यादा ठीक लग रहा है। छोड़ उसको। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये मुझसे नहीं चिपके हुए हैं, मैं इन्हें सहारा देकर यहाँ लेकर आई हूँ। ये ना कई दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो तुम भी मत करो, तुम बड़ी स्टार हो, एटीट्यूड में रहो, अपने आप बोलेगा बुड्ढा, उसको क्या। अरे ये मुझसे नाराज नहीं है, हाँ? इनकी तबीयत खराब है, ओ। 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। खा नहीं रहे, इनको यहाँ लिटाइए लिटाइए लिटाइए, इधर बैठ जाइए। अच्छा, हाँ, लेटना मत, नहीं तो तुम्हारे शॉट नहीं लगेंगे फेस के। बैठिए, देखिए खा नहीं रहे कुछ, इधर। किडनियां तो दोनों है, एक काम करें, इनका घुटने चेंज करने पड़ेंगे, फिर ये खाएंगे। खाने का घुटनों से क्या लेने देना? अब समझिए, ये घुटनों में जो कटोरियां लगी हुई ना स्टील की, इनको निकालिए, अपने बर्तन में दाल डाल के देंगे तो अपने आप खाएगा। कई बार क्या होता है, बंदा हाइजीनिक होता है तो अपने बर्तन में आप डाल के देंगे तो हो जाएगा। इनकी कटोरियां चेंज करनी पड़ेंगी। एक सेकंड, आप इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेट जाइए लेट जाइए लेट जाइए, इंजेक्शन देना पड़ेगा। दिखाइए छोटा, एक तो ये झुर्रियों वाला बुड्ढा नब्ज नहीं मिल रही, इसकी क्या करें? ए बुढ़े, एक सेकंड अभी करते हैं, 2 मिनट, ये प्रेस लगाते हैं। बैठो बैठो बैठो, पीछे पीछे पीछे, बीमारी से प्रेस का क्या लेना? ले जा। एक ये बुड्ढे में झुर्रियां पड़ी हुई, अभी रिंकल फ्री हो गया बुड्ढा। देखो अभी जल्दी मरना नहीं, 2-4 पार्टी अटेंड करनी है, सारी सिलवटें निकल गई। इसलिए आगे से कभी लिनन का बुड्ढा नहीं लेना, इसमें सिलवट बहुत पड़ती है, समझ में आया? आगे ध्यान रखिएगा इस चीज का। डॉक्टर साहब, इस्त्री चिपक गई, हटाओ उसे। इस्त्री चिपक गई? इस्त्री नहीं चिपकी बुड्ढे, तेरी फितरत ही खराब है। इस्त्री गर्म थोड़ी सी देखी नहीं कि चिपक गए, और ऐसे बुड्ढे तो ठंडी इस्त्री के साथ भी चिपक जाते हैं। खड़िए। अरे बेटी, तुम मुझे कहाँ ले आई? मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है? तुम्हें इतनी नॉलेज है तो घर पे इंजेक्शन लगवा लेते, इधर क्या करने आए थे बे? अभी क्या है, इनको ग्लूकोज देना पड़ेगा। ग्लूकोज किधर गया? ओह माय गॉड,
लगता है ये टॉमी पी गया। ये मेरा कुत्ता इतना बदतमीज है ना, हमेशा मरीजों का ग्लूकोज पी जाता है। ये ऐसे बाज नहीं आएगा ये। इसके बिस्कुट पहले मरीज को खिलाता हूँ, फिर पता चलेगा। आप खाइए कुत्ते के बिस्कुट, खाइए आप। अरे खाइए खाइए खाइए, अबे खा ना। क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे ससुर जी को कुत्ते के बिस्कुट खिला रहे हैं? अरे ये बिस्कुट कुत्ते के बिस्कुट है, पता है? इसको खा के तो जर्मन शेफर्ड में एनर्जी आ जाती है। बुड्ढा तो फिर भी छोटा सा पग है। और सुनो, इस कुत्ते के सामने डकार नहीं लेना, इसको पता चल जाएगा तुमने उसका फूड खाया। बोटी नोच खाएगा ये, मैं बता रहा हूँ तुमको। हे भगवान बेटी, तो मुझे यहाँ कहाँ ले आई? अरे मेरे पेट में अंगूठी गई है, उसे निकालो। क्या पेट में अंगूठी चलेगी? ओह माय गॉड, आप ध्यान नहीं रख सकते थे इन सब चीजों का? आपको पता सोना कितना महंगा हो गया और आप अंगूठी निकल गए। पेट फाड़ना पड़ेगा आपका। क्या पेट फाड़ना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, इतनी सी अंगूठी के लिए इतना बड़ा पेट फाड़ने की क्या जरूरत है? कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो और है, लेकिन तकलीफ आपको होगी। देखिए अभी क्या है, मैं मुंह में हाथ डाल के अंगूठी निकालता अच्छा नहीं लगता ना, मेरी घड़ी खराब हो सकती है। एक काम करता हूँ, आपके कान में से निकाल लें अंगूठी। कान में से अंगूठी कैसे निकलेगी? कान में बड मारते ना, वो वाला है, यूं ऐसे करके नजर नहीं आता जिसमें वो बड कहते हैं, थोड़ा लंबा बड बनवाते हैं यहाँ पे 1.5 मीटर, ऐसे कान में से डालेंगे यहाँ तक पहुंचेगा। अंगूठी कहाँ फील हो रही है? ये यहाँ पे जिधर भी। अगर 6 महीने रही तो डबल हो जाएंगी अंदर लॉकर में ना। देखिए हम लोग आटा लगा के ना बड में ऐसे चिपकाएंगे, अंदर जाके चिपके कौन ऐसे करके खींच देनी अंगूठी बाहर। और अगर आटा अंदर रह गया तो? तू है ही मनहूस बुड्ढे, तू चाहता ही नहीं तेरा काम हो, तेरी अंगूठी बाहर आए। अबे नहीं भी आएगा, आटा अंदर भी रह जाए तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा आलू खाना, थोड़ा सा प्याज, 1 चम्मच मक्खन का अंदर गया, तेरा लच्छे पराठे का डिनर हो जाएगा। और क्या चाहिए? अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इनका इलाज करो, अंगूठी बाहर निकालो। इलाज करते हैं, अंगूठी बाहर निकालो। तेरे को भी बुड्ढे की क्यों नहीं पड़ी हुई? तेरे को अंगूठी की पड़ी है, सोने की अंगूठी निकला है। अरे सोने की अंगूठी नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो बाहर क्यों निकाल रहे? अंदर पड़ी रहने दो। इसका फायदा बड़ा है ना, गुम भी नहीं होगी। कम से कम तुम्हें पता तो है चीज किधर पड़ी हुई है। अरे अगर इन्फेक्शन हो गया तो? इन्फेक्शन हो गया तो अभी निकालते हैं। ये तो मैंने ब्रश करने के लिए रखा हुआ है, मेरे का नहीं है। आपका पेट खोलना पड़ेगा, ठीक है? देखो मरीज को एकदम से झटका नहीं देते, उसको बातों में लगाओ पहले। इस तरह पेट काटता है क्या? तुम पागल तो नहीं हो? माय गॉड, मैं खून देख के मेरे को तो खून नहीं देख पाता मैं किसी का। अरे इतना खून बह रहा है, इसे बंद करो। बंद नहीं करना मेरे को आता। अरे तुम पागल हो क्या? अरे आप कहीं ज्योतिषी तो नहीं? आपने मेरे को डॉक्टर के कपड़ों में पहचान लिया क्या? तुम वाकई में पागल हो? तो असली डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर! What the hell is going on here? What the hell is going on here? आप डॉक्टर हैं? ये मेरे ससुर जी है। ओह, मुझे लगा बाल कटा के आपकी जिठानी आई है आपके साथ में। डॉक्टर साहब जी, ये इस पागल ने इनका पेट इस तरह फाड़ दिया और अब सिल भी नहीं रहा। सिलो पेट सिलो। मैं डॉक्टर हूँ, कोई दर्जी नहीं हूँ। तो तुम्हें कोर्स करवाया तो था। ठीक है, सिल देते हैं हम। कहाँ है? ठीक है, ए सुनो, ए अंकल, ये धागा पकड़ के रखना, ठीक है? मुंह में डाल के रखना। अरे नहीं तो जितना निकलता रहेगा मैं पूरा सिल दूंगा। सुनो, ये बुड्ढा किस तरीके का सिलना है? बैगी टाइप के, पैरेलल के, बेल बॉटम? अरे लेकिन मुंह में क्यों पकड़ रखा है? लाओ मैं पकड़ती हूँ। एक्चुअली शुरू से ध्यान डॉक्टर की तरफ ना, टेलर वाले काम आते नहीं। मैं तो सिल देता हूँ। कनिंग स्किन। उन्हें लगता है कभी ना गिफ्ट पैक नहीं किया। इसको ऐसे करते हैं। एक मिनट। ऐसे ठीक है? 20 रुपए का बुड्ढा और 35 रुपए पैकिंग के। दिस नॉट वर्क फॉर इट। क्या 20 रुपए का बुड्ढा? आपको पता है कितने बड़े आदमी हैं ये? हमारे हॉस्पिटल में वैसे ही बड़े बड़े आदमी आते हैं। कल तो एक इतना बड़ा आदमी आया था, उसकी टांग इस कमरे में, बाजू इस कमरे में, धड़ पता नहीं किस कमरे में था। इतना बड़ा आदमी था। नहीं, आदमी बड़ा नहीं था, आदमी कटा हुआ था, एक्सीडेंटल केस। अरे क्या बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग? पहले मेरे ससुर जी का इलाज करो। अंगूठी निकली है ना, 1 मिनट अभी चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ मम्मी, हाउ आर यू? पागल मत बनाओ, नेटवर्क तो आ नहीं रहा। बुड्ढा है ना। हाँ, शराब तो नहीं पीते ये? अब बेटा विस्की मंगाना, विस्की। बियर बार में आया यहाँ पर। तो देखा कितनी पीते? डॉक्टर संध्या, एक काम करते हैं, इसका लीवर निकाल लेते हैं, उसमें 2-2 पैक हो गए, एक मार लेंगे। डॉक्टर साहब पहले तो इस पागल का इलाज करो, ये तो मुझे पागल किया जा रहा है। पागल को कभी पागल नहीं कहते हैं, वरना कत्ल कर देता। खून पी रहा है वो। डॉक्टर साहब जरा इनकी आंखों में टॉर्च मारिए। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर किस लिए बने हुए हैं?
मेरी आंखें फोड़ दी है भगवान। डॉक्टर साहब जला के मारना है। टार्च थोड़ी जला के मारते, क्या बात करते हैं आप? मेडिकल फील्ड में होके कैसी बहकी बातें करते हैं आप? my जला God. के माचिस होती है। हाँ वेरी गुड डॉक्टर, यू आर सो इंटेलिजेंट। कम तो जला दिया तो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वैसे भी जलाना है, थोड़ा इधर से जला के जाओ, उधर कम टाइम लगेगा शमशान घाट में। बेटी तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई? मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है, भगवान तेरी लीला अपरंपार, मैं आज हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? हार्ट अटैक आ रहा है? बिस्तर तो गीला किया हुआ इसने। ओह माय गॉड, इसका मतलब इनकी जान निकल गई। बड़ी गीली जान निकली इनकी। मेरे ससुर जी को मार डाला तुम लोगों ने। ओह नो, पार्टी हो गई। सक्सेसफुल? या पार्टी चलो। इट्स अवर 13th ओल्ड मैन, वो हैव ओवरफ्लो। चलो इसको ले चलो। हाँ प्लीज प्लीज। डॉक्टर संध्या ध्यान से। मेरे ससुर जी को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं लेके जा रही। आई एम जस्ट इन। आइए आइए ध्यान से, ध्यान से। हाँ हेलो पतिदेव जी, हमारा प्लान कामयाब हुआ। 2 पागलों ने मिलकर पापा जी को खत्म कर दिया। आप जल्दी से घर पहुंचिए, वकील साहब ना पापा जी की वसीयत लेकर पहुंच रहे होंगे। मैं भी पहुंचती हूँ। ठीक है बाय। पिताजी 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 पिताजी। अरे आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। क्यों नहीं जा सकते? वो पिताजी हैं, उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो जब आए जा सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। बट तुम किससे पूछ के अंदर आए भाई? भाई ये मेरा भी घर है भाई। और अब तो पिताजी चले गए हैं, अब तो ये घर आधा आधा बांटेंगे पिताजी। अभी मेरा देखना, यहाँ पर वकील आएगा जो आधा घर मुझे देगा, आधा आपको। वसीयत पर वकील का नाम लिया जीवन हाजिर। मैं तुम्हारे बाप का वकील हूँ, मैं अभी तुम्हारी वसीयत पढ़ के बताने वाला हूँ। एक सेकंड भाई साहब, मैंने तो सुना था कि वकील बनने के लिए LLB करनी पड़ती है, तो क्या हम लोग मिमिक्री सीख के भी वकील बन सकते हैं? बेटा ये तो टैलेंट ये बात है। लेकिन एक बात बताऊं, टैलेंट चाहे जितना मर्जी हो, जब घर में मुसीबत हो तो बातें करो। ओके, मैं अभी तुम्हारे बाप की वसीयत पढ़ता हूँ। देखो तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने तुम दोनों भाइयों को बिल्कुल बराबर प्रॉपर्टी दी है। मुर्गियाँ जो है वो तुम्हें दी है। Yes. और अंडे जो है इसे दिए हैं। अब खा तू अंडे 4 दिन। मुझे सिर्फ 4 अंडे दिए और मुर्गी इनको। Yes. What's this silly point? मुर्गा किसको दिया? बड़ा मुर्गा तुम्हें दिया है। मुर्गा पहले दिन बना के खा जाऊंगा, तू ले लेना अंडे। और सुनो बेटा, हाँ। टीवी का बंटवारा तुम्हारे पिताजी ने बहुत सही किया है। क्या? वो ना तुम्हें दिया है ना तुम्हें दिया है, वो श्रुति को दिया है। श्रुति को क्यों दिया है? वो क्या है कि इन लोगों का वो चुम्मा चाटी ठीक है, लेकिन टीवी क्यों दिया उसको? वो क्या बुढ़े का लाइव देखेगी ऊपर से? हाँ। और सुनो, और जो तुम्हारी लंदन वाली प्रॉपर्टी है वो उन्होंने सोहेल को दिया है। अब तो फिल्म बना दो, अब तो मेरे बाप का पैसा लगा हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी उन्हें क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी? ये बात तो तुम्हारे पिताजी को सोचनी चाहिए थी जब मैं उन्हें ऐसी घटिया सलाह दे रहा था। घटिया सुनाई दे रहा था, तुम घटिया सुनाई दे रहा था। जी बताइए किसके हिस्से में क्या आया? तुम्हारे ससुर जी ने बहुत अच्छा बंटवारा किया है। आधी प्रॉपर्टी इसको दी है, आधी इसको दी है। पंखे की जो पर है वो उसको दिया है, और पंखे की मोटर जो है वो इसको दिया है। तो मोटर कहाँ पे चला के पंखे की हवा लूं मैं? क्या है ये तो किसी के काम नहीं आएगी चीजें। हाँ, तुम्हारे पिताजी को तुम लोगों ने धोखे से मार दिया उनकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा बंटवारा किया कि ना प्रॉपर्टी इसकी हुई ना इसकी हुई। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करो, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार मत करो। अर्चना, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? यू नो, बहुत कम लोगों को फ़र्क मालूम है बिटवीन अ पंच एंड अ गैग। ये जो आपका इस्त्री वाले जो था ना, ये सारा सीक्वेंस, ये एक गैग था। एंड दिस गैग रियली वर्कड फॉर मी। कपिल, आपकी टाइमिंग और फिर मुबीन आपका वो इस्त्री होना, आई लव दैट होल गैग। कॉमेडी कई अलग अलग चीज़ों से सक्सेसफुल होती है। कपिल, आपकी कॉमेडी वर्बल भी होती है, फिजिकल भी होती है, उसमें गैग्स भी होते हैं, उसमें पंचेस भी होते हैं। श्वेता, यू वर अमेजिंग। मुबीन, आप तो क्या क्या कर लेते, कभी ये जीवन, कभी ओम प्रकाश। आई थिंक इट वाज अ नाइसली रिटन एक्ट, लेकिन ब्रिलियंटली परफॉर्म बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू आर्ची। सोहेल, ये जो एक्ट था ना, ये कमाल का एक्ट था। कपिल, श्वेता एंड मुबीन। मुबीन, आपने जो मैंने आपको एक बात की थी और आपने, मुझे लगता है, उसको बहुत सीरियसली लिया है। आप अभी उसका
पूरा इस्तेमाल करते हो. तो यू ब्रेक इनटू दीस फनी वॉइसेस जो एक्चुअली बहुत ऐड करते हैं एक्ट पे. तो आई एम ग्लैड कि आपने ये आपकी खुद की बात ये पकड़ ली है और आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हो. सो लुकिंग एट दिस टीम, इट्स अ फैबुलस टीम दैट वाज पुट टुगेदर और बहुत मजा आया. थैंक यू. Thank you, Suhail. Judges, time now for the points. श्वेता, राजीव, मुबीन और कपिल के लिए जोरदार तालियां. हंसी का अगला मैच होगा इसी पिच पर, ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे.